डियर व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज का लेसन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन को बिल्कुल डिटेल में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप अंग्रेजी बोले तो दम हो, यानी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग दमदार हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। और ये वीडियो हर लोग समझ जाएंगे, जो बेसिक लेवल से हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और जो एडवांस लेवल की जानकारी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आए, उनके लिए भी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। पहले चीज हम बताने जा रहे हैं क्या सीखेंगे, हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में है जाएगा प्रोनाउन को डिटेल में समझने वाले हैं। प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, कि प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव केस होते हैं हम इसको एग्जांपल के साथ में समझेंगे, साथ ही साथ में जो इसके पजेसिव केस होता है उसको कैसे हमें यूज करना है एग्जांपल के साथ में, वो आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव केस को कैसे प्रयोग करेंगे हम इस वीडियो में इसको भी समझने वाले हैं, और साथ ही में हम आपको समझाएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे, कब और कहां यूज करना है, उसमें कैसे गलती से बचनी है। और हम सीखेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, साथ में एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सीखेंगे। यानी प्रोनाउन को हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, अगर लगे तो कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि भाई आप ही को बनना है, कल के आप ही ऑफिसर होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या होने वाला है, प्रोनाउन। क्या होने वाला है हमारा, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। अच्छा, प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह पर आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन क्या था, नाम। दुनिया में जो भी चीज का किसी का नाम था उसको हम नाउन कहते हैं। पिछले वीडियो में नाउन के सारे काइंड्स आपको बताए गए हैं। अब नाम हमें नहीं कहना है, नाम के जगह पर जो लेकर के आएंगे उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि कोई भी बात बना के देखिएगा उसमें प्रोनाउन ही तो बार बार आता है, क्योंकि प्रोपर नाउन तो आप एक बार यूज करते हैं, फिर उसके बाद में आप क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया गया था। तो प्रोनाउन का जो पहला है मैं आपको समझाने वाला हूं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन के बारे में बताता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे तीन तरह के होते हैं। इसके जो हमारे काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, इसको तीन केस में किया जाता है। सब्जेक्टिव केस में करेंगे, और पजेसिव केस में करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में करने वाले हैं। इसको कुछ लोग कह देते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आप जो भी कह लीजिएगा, मतलब आपका एक ही होने वाला है। तो हम लोग क्या किए, पहला हम लोगों ने क्या सर कि पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की केस में से पहले हो जाएगी पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके हमारे तीन केस होते हैं। काम करने वाला होगा तो उसको सब्जेक्टिव कैसे कहेंगे, जैसे हम कैसे कर्ता, कारक यानी काम करने वाला। काम करने वाला नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, पजेसिव केस हो जाएगा। इसका हिंदी होता है संबंध कारक, यानी संबंध बताते हैं अपने अगले वाले के साथ में। या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है कर्म कारक। अब तीनों को हम आपको समझा रहे हैं, पहले तो मैं आपको लिख करके बताता हूं, उसके बाद में फिर हम एग्जांपल पे काम करने वाले हैं। चलिए, तो सब्जेक्टिव केस जैसे मान लीजिएगा आई, तो आई आप देख रहे हैं, आई क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सिर्फ ये आपका सब्जेक्ट ही बन सकता है, ये आपका प्रोनाउन है। और आई का पजेसिव केस हो जाएगा माई, जिसे आप मेरा या अपना कहते हैं। और मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो आई, माई, मी, ये आपका हो गया। और उसके बाद में आपका हो जाएगा यू, तो यू सब्जेक्टिव केस है, और इसका पजेसिव केस हो जाएगा योर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका आने वाला है, यू हो जाएगा आपका। और फिर आपका हो जाएगा दे, तो दे आपका सब्जेक्टिव केस, और दियर क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस आपका हो जाएगा देम हो जाएगा। इसी तरह वी आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इसका पजेसिव केस आप क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा आपका अस हो जाएगा।
जाएगा। आप ही कहेंगे, ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, इसका पजेसिव केस कहेंगे हिज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आप कहेंगे हिम हो जाएगा। और शी, जब कोई लड़की होगी वह कहना है तो शी हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, और पजेसिव केस हो जाएगा हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हो जाएगा हर ही आपका रहने वाला है। इसी तरह इट आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, पजेसिव केस इट्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी आपका इट रहने वाला है। तो इस चार्ट को भी आपने समझा है, इस चार्ट को देखिएगा, ये आपका केस क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब्जेक्टिव केस को हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, और आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जो सब्जेक्टिव केस में जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तब उसको कहने में हमें दिक्कत होती है। तो कुछ देर के बाद में सारे मेन पॉइंट आने वाले हैं। चलिए पहले हम बेस चीज कवर करते चलते हैं। जैसे कहना है कि मैं खाना पका रहा हूं, तो क्या इंग्लिश हो जाएगा आई एम कुकिंग द फूड। यहां पे खाना पकाने वाला मैं हो गया, क्योंकि ये आपका आई सब्जेक्ट ही बन सकता है। इस तरह हमने कहा कि तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। यहां पे क्या हो रहा है, यू आपका जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। वे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या दे विल प्ले क्रिकेट। दे क्या है आपका, दे आपका है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में आपका सब्जेक्टिव केस है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि दे यहाँ पे क्या है, तो आपका दे हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस में आपका होने वाला है कि दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। इसी तरह हम इंग्लिश समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, हम इंग्लिश समझते हैं। वी यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव केस हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, यानी काम करने वाला हो रहा है। हमने कहा कि आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं, इसमें काम करने वाला कौन है, यू है। ये आपका सब्जेक्टिव कैसे क्या है, प्रोनाउन है क्या है, हाँ प्रोनाउन में से क्या पर्सनल प्रोनाउन आपका हो गया, सब्जेक्टिव केस में हो गया। इसी तरह हमने कहा कि वो खाना पकाती है, तो क्या हो जाएगा, शी कुक्स द फूड। शी यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है। वो दौड़ता है, ही रन्स, ये क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है। चलिए इस बात को तुम समझ लिए। ये बात हो सकता है कि पहले से आपको पता रहा हो, लेकिन अगर हमें ये कहना है कि मैं और मेरा दोस्त बाजार जाएंगे, तो पहले क्या कहेंगे, आई कहेंगे कि माई कहेंगे, माई फ्रेंड कहेंगे। आप क्या कहेंगे कि आई एंड माई फ्रेंड विल गो टू मार्केट। सही की गलत है ना, अभी मैं आपको इसको समझाने वाला हूं। अगर इस तरह तीन सब्जेक्ट हो जाए, जैसे हमने कहा कि और तो इस तरह से सेंटेंस कहना है कि मैं, तुम और राजू क्रिकेट खेल रहे थे, आई यू एंड राजू वर प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस आपका गलत हो रहा है। अच्छा, तो इसको कैसे हम सही करने वाले, बोले तो सर ये तो सही, तो सर आई हो गया, मैं, तुम, यू हो गया, और ही, तो मैं, तुम और वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो आई यू ही वर प्लेइंग क्रिकेट। ये तो सही लग रहा है। हमने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है। इसको समझने से पहले मैं आपको इसका एग्जांपल समझाऊं, उससे पहले मैं इसका रूल स्ट्रक्चर आपके लिए क्लियर कर देता हूं। आप जो आपका ये पर्सनल प्रोनाउन में से जो आपका सब्जेक्टिव केस हुआ, आई यू दे वी ही शी इट, कैसे इसको यूज करना है, कहां पर यूज करना है, आपकी गलती ना हो, उसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट में जो हो रहा है इसके पर्सन को समझते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आपका जो बात करे, जैसे आई और वी को कहेंगे फर्स्ट पर्सन। आई और वी जो आपका है पर्सनल प्रोनाउन में, ये फर्स्ट पर्सन है। क्लियर। आप जब सामने बैठे हुए हैं तो क्या हो गया, आप सेकेंड पर्सन हो गए। चाहे आप एक हो या एक से अधिक हो, तो जो सामने बैठा हो क्या हो जाएगा बाय, वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन जो यहां पर ना हो, तो लिस्ट में देखिएगा फर्स्ट पर्सन आई और यू हो जाएगा, और सेकेंड पर्सन सॉरी माफ करिए, फर्स्ट पर्सन आपका हो जाएगा आई और वी हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में यू हो जाएगा, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे हो जाएंगे। ये आपके हो गए थर्ड पर्सन जो आपका है पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस में। अब दूसरा लिस्ट देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होगा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा आई। इसे क्यों समझ रहे हैं, अभी आप इसका फायदा समझने वाले हैं कि सर इतना आप खिचड़ी क्यों पका रहे हैं सर, कि फर्स्ट पर्सन जब कहेंगे जो सिंगुलर का तो हो गया आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन
सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा और शी हो जाएगा और इट हो जाएगा। ये बात क्लियर। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट हो गया। अब एक दूसरे केस देखिएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट में देखिएगा फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा वे हो जाएगा। क्लियर। सेकंड पर्सन में हो जाएंगे यू। यू देखिए सिंगुलर के लिए भी यू रहता है और एक से अधिक के लिए भी हम क्या यू तो यूज करते हैं, तो हमारे यू हो जाएगा। ये बात हमारी क्लियर हो रही है। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अच्छा सर इससे हम सीख क्यों रहे हैं, अब सर इसके बारे में बताएं। देखिएगा अब जब जैसे कहना हमें ये है, देखिए रूल नंबर एक होता है 2 3 1, ऊपर देखिएगा 2 3 1, एक होता है 1 2 3। ये रूल अप्लाई होगा। 2 3 1 से मतलब है 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। जब कोई बात आपकी पॉजिटिव थॉट में हो, अच्छी बात में हो, सही बात में हो, तब उसका रूल हमारा हो जाएगा। तो उसका रूल हो जाएगा 2 3 1, यानी पहले सेकेंड पर्सन लाएंगे और फिर लाएंगे थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लाएंगे। जैसे कहना है कि हिंदी में तो आप भले कुछ अलग आगे पीछे से कह लीजिएगा, इस तरह कुछ कि मैं तुम और वो क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने हिंदी कहा कि मैं तुम वो क्रिकेट खेल रहे थे। अगर आप सेंटेंस लिखते, अब सेंटेंस को देखिएगा, आई यू एंड ही वर प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कि इसका सही रूल क्या हो जाएगा, आपका सही रूल ये हो जाएगा कि अगर इस तरह से बात होती है कि सिंगुलर हो सबके सबके सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बात अच्छी हो यानी पॉजिटिव थॉट में, यानी कि क्या मतलब है कि कोई गाली देने वाली बात ना हो, झगड़ा करने वाली बात ना हो, चोरी करने वाली बात ना हो, इस तरह से नेगेटिव थॉट वाली, नकारात्मक वाली अगर बात ना हो, तब रूल ये होगा 2 3 1, यानी कि ये हो जाएगा कि वो तुम वो और मैं क्रिकेट खेल रहे थे, तो कहा जाएगा कि यू ही एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या है, यू जैसे है तो यू क्या हो रहा है आपका, यहां पे आपका सेकेंड पर्सन हो रहा है, ये आपका हो गया 2 और ही आपका हो गया थर्ड पर्सन मतलब है ना, और आई क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। और सारे के सारे सिंगुलर हैं, है ना, सारे के सारे सिंगुलर हैं। तब आप क्या कहेंगे, यू ही एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए इसको हम एक थोड़ा अलग एग्जांपल से, अलग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आप अपने गुरुजी के पास जाते हैं मिठाई का डिब्बा लेकर के, और मिठाई का डिब्बा ले जाकर के रखते हैं और कहते हैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से और जो दूसरे सर हैं फला सर की मेहनत से और हमारी लगन से मैं एग्जाम को पास कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जो श्रेय दे रहे हैं ना, सामने वाले को दे रहे हैं, ये तरीका होता है। और सामने वाले के बाद में फिर थर्ड पर्सन है, फिर अपनी बात है। एक और एग्जांपल समझिएगा, ऐसे जब कोई कैप्टन क्रिकेट मैच खेलता है तो क्या करता है, जब मैच जीत लेता है तो वो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है अपने खिलाड़ियों से या अपने जो सारे टीम के मेंबर्स होते हैं, तो कहता है भैया आप लोगों की मेहनत से और उन लोगों की मेहनत से, यानी कि जो टीम के मैनेजमेंट करने वाले हैं तो उनके मेहनत से, फिर कहता है अपने आप को कहता है कि मेरे रणनीति से क्रिकेट जीते। तो यही जो तरीका हम लोग का होता है हिंदी में बात करने का, कि जब कोई बड़ा काम, बढ़िया काम करते हैं तो क्या करते हैं, सामने वाले कहते हैं कि भाई हम लोग क्रिकेट जो जीते हैं ना, ये आपकी मेहनत का नतीजा है और उनका मेहनत का नतीजा है, जो हमें क्रिकेट खेलने के प्रेरित किए, उनके दुआओं का, या इस तरह की बातें करते हैं। और फिर कहते हैं कि सर मेरे मेहनत का, मेरे लगन का नतीजा हुआ कि हम लोग की मैंने क्रिकेट जीता। तो इस तरह से कहते हैं सर, बात क्लियर हो पा रही। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाने वाले हैं। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा जा रहा है, इसको देखिएगा, इसमें से बताइए कौन सा सेंटेंस आपका सही है। पहला सेंटेंस आपके लिए है कि यू आई ही आर स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस आपके लिए है आई ही यू आर स्टूडेंट्स। थर्ड सेंटेंस आपके लिए है
he, you, I are students. You, he, I are students. अब इसमें से सोचिएगा कि कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। अभी हम लोगों ने रूल पे बात किया था कि जब देखिएगा एक से अधिक सब्जेक्ट हो, एक हो, दो हो या तीन सब्जेक्ट हो और बात हाँ में हो, अच्छी बात हो, नकारात्मक में ना हो, तब उसका रूल क्या था हमारा? सोच पे जाइएगा इसमें से कौन सा सेंटेंस है और कमेंट में लिख करके बताइएगा कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बातें क्लियर हो पा रही होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा सेंटेंस सही है। सेंटेंस आपका सही है यू, ही, आई आर स्टूडेंट्स। रूल क्या था कि 231 रूल था। 2 से मतलब है कि सामने वाला, 3 से मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे हैं और फर्स्ट पर्सन आई जो आपका है सिंगुलर की बात कर रहे हैं। इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही होगा। चलिए मान लीजिएगा कि इस सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट हैं। जैसे कहना है कि मैं और तुम मुंबई गए थे, क्या सेंटेंस रहेगा? मैं और तुम मुंबई गए थे। क्या कहूं? आई एंड यू वेंट टू मुंबई, या फिर मैं ये कहूं यू एंड आई वेंट टू मुंबई। सोचते रहिएगा और हमको बताइए इन 2 सेंटेंस में से कौन सा सही है, और सोचिएगा कि किस लिए हम लोग ये सीख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप भी सोच रहे होंगे सर कि इसमें सही सेंटेंस हो जाएगा यू एंड आई वेंट टू मुंबई। हाँ बिल्कुल यही सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोगों ने रूल किया था कि सबसे पहले आपका रहेगा सेकेंड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा, फिर आपका रहेगा फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा नहीं है तो हमने पहले किया सेकेंड पर्सन और उसके बाद में हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट पर्सन कर लिया। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिएगा कि आप सेकेंड और थर्ड पर्सन ही हो जाते हैं तो मैं क्या कहता कि वो और तुम मुंबई गए थे, तो क्या मैं ये कहूं कि he and you went to मुंबई? क्या ये कहना सही है? ये या दूसरा सेंटेंस ये आपका सही रहेगा कि you and he went to मुंबई। हाँ ये आपका कहना सही था कि you and he went to मुंबई, क्योंकि पहले हमको सेकेंड पर्सन कहना था, फिर थर्ड पर्सन कहना था, फिर अगर फर्स्ट पर्सन उसको कहना है। ये बातें अब आपके लिए क्लियर हो रही होगी। अब मैं एक और पॉइंट आपको ऐड करता हूं जिसके लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि अगर सर इसमें क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल्स हो तो यानी कि जो काम करने वाले हैं अगर वो प्लूरल हो तो क्या हो जाएगा? तब ये रूल आपका फॉलो नहीं होगा, फिर 1 2 3 फॉलो होगा। जैसे कह रहा है कि तुम, हम और वे मुंबई गए थे, तो देखिएगा इसमें क्या फॉलो करेंगे। मैंने कहा तुम, हम और वे मुंबई गए थे। 3 सेंटेंस मैं लिखता हूं, यू, वी एंड दे वेंट टू मुंबई। या फिर आप लिखेंगे दे, यू, वी वेंट टू मुंबई। या आपका तीसरा नंबर का वी, यू, दे वेंट टू मुंबई। याद रखिएगा इसमें सारे सब्जेक्ट प्लूरल ही हैं। वी यानी एक से अधिक लोग, यू आप जो बैठे हैं एक से अधिक लोग की बात हो रही है, दे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो अब सेंटेंस कौन सा सही होगा आप बताइएगा, सोचते रहिएगा। आपका रूल 1 2 3 फॉलो करना है। 1 क्या मतलब है कि फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल की बात हो रही तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन यू हो जाएगा और थर्ड पर्सन हो जाएगा दे। तो सही सेंटेंस आपका हुआ, क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि हो जाएगा वी, यू एंड दे वेंट टू मुंबई। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, ये बात समझ रही है। तो क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा कि जब सब्जेक्ट्स आपके प्लूरल होंगे, कि फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल, सेकंड पर्सन भी प्लूरल और थर्ड पर्सन जब प्लूरल होगा तो रूल फॉलो करेंगे, ये 1 2 3 रूल का फॉलो करेंगे। बस ये मतलब फर्स्ट पर्सन
टू मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड मतलब हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें। अच्छा एक लास्ट बात और हम ऐड करते चले, अभी जो आपको स्टार्टिंग बताया गया था रूल 231 का बताया गया था कि जैसे कि मैं हिंदी में भले कहने कह रहा था कि तुम वो और मैं मुंबई गए थे, तो क्या हो गया यू ही एंड आई वेंट टू, बिल्कुल सही सेंटेंस था, ज्यादा लंबा इसको ले लेना हो। हमने कहा कि तुम वो और मैं क्रिकेट खेल रहे थे, यू ही एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर कोई झूठ की बात हो जाए कि तुमने चोरी की थी, मैंने चोरी की थी और उसने गुनाह किया था, आपकी माफी मांग लेना चाहिए, तब रूल क्या हो जाएगा आपका रूल 1 2 3 हो जाएगा। इसको फिर दोबारा समझ लीजिएगा, जैसे हमने कहा कि तुमने चुराया था, मैंने चुराया था, उसने चुराया था, इस तरह का चोरी की बात हो जाए तब क्या लिखेंगे। चलिए सेंटेंस में लिखता हूं, उसमें से पता है कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे हो गया कि यू आई एंड ही स्टोल द मनी, यू आई एंड ही स्टोल द मनी। दूसरा सेंटेंस he you and I stole the money। तीसरा सेंटेंस आपका है कि I you and he stole the money, कि मैंने तुमने उसने पैसा चुराया। ये बात आपका क्या है नकारात्मक में है, गलत बात है। तो जब इस तरह की बात हो जाए कौन सेंटेंस सही होगा आपका, सेंटेंस सही जो आपका होगा सोच करेगा। इसमें रूल क्या है हमने कहा जब सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही हो लेकिन अगर बात नकारात्मक में बुरी बात हो, पाप करने वाली बात हो, माफी मांगने वाली बात हो, तो जो प्लूरल वाले रूल थे 1 2 3 उनका रूल उसी की तरह आपका प्रयोग होने वाला है, यानी सही सेंटेंस हो जाएगा। अब ज्यादा वेट ना करा करके सही सेंटेंस आपको बता दो हो जाएगा सही, आई यू एंड ही स्टोल द मनी। क्यों भाई, जब कोई गलती होती है तो क्या होता है हम पहले अपनी गलती देते हैं। एक आम तरीका है कि अरे पैसा मैंने उस गरीब का चुरा लिया था, हम तीन लोगों ने मिलकर पैसा चुराया था, इसको थोड़ी स्टोरी समझिएगा। तो जब गलती करते हैं एहसास होता है उस गलती का, तो पहले आप अपने आप को गलती देते हैं कि आई एंड यू, तो मैं और तुम। अब कौन सा बच्चा, तीसरा ही स्टोल द मनी, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा मैं और कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप राजू को गाली दे रहे और गाली दे रहे, ये भी एक गलत चीज है। सब्जेक्ट भले सब सिंगुलर हो, देखिएगा पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है यू एंड आई एंड ही वर एब्यूजिंग राजू। दूसरा सेंटेंस आपका है आई यू एंड ही वर एब्यूजिंग राजू। तीसरा सेंटेंस है ही यू एंड आई वर एब्यूजिंग राजू। चलिए चौथा भी ले लीजिएगा, यू ही आई वर एब्यूजिंग राजू। क्या सही है? जैसे यू ही एंड आई वर एब्यूजिंग राजू, कौन सा सेंटेंस सही है? आप देखो भाई, सब्जेक्ट भले ही आपका सिंगुलर हो रहा है लेकिन बात तो गलत है भाई, पाप वाली बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेटिंग 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि आई, उसके बाद में यू, फिर हो जाएगा ये, तो आई यू एंड ही वर एब्यूजिंग राजू, ये आपका हो जाएगा। हम एक और चीज आपको बताते हैं मस्त वाला, वो क्या, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त मुंबई गए या गए थे। चलिए सेंटेंस आपके सामने है, मी एंड माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई। सेंटेंस सही है, सोचते रहिएगा। एकदम गलत सेंटेंस है। अरे भाई क्यों गलत है? यहां पर आपका मी आ गया है और मी बताइए आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी वो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बन सकता है ना, मी कैसे आ गया? एकदम गलत। अगर कोई भी कहता मी एंड माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई तो इसको कॉन्फिडेंस के साथ
हमने कहा दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, इसलिए कि मी भैया सब्जेक्ट के लिए थोड़ा ना आता है, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, आप उसको कहिएगा। इसीलिए तो हम सीख रहे हैं इसको, प्रोनाउन को हम किस लिए सीख रहे हैं कि हम गलती से बचें। कुछ लोग बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं, अब आपको सही फॉलो करना। स्पीकिंग में कुछ बोल दिए गलत, ठीक, बात तो समझ ली जाएगी, लेकिन जब आप सही सीखना चाहते हैं, मेहनत करें, तो गलत क्यों बोलेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। तो चलिए अगर मैं ये लिखूं, दूसरा देखिएगा, अगर मैं ये लिखूं कि आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई, क्या सेंटेंस सही है? सोचिएगा, क्या सोच रहे हैं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों? अभी तो हम लोग बात किए थे कि हम लोग का फॉर्मूला क्या था, जब सिंगुलर हो जाए, बात अच्छी हो तो 2 3 1 हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं और मेरे दोस्त मुंबई गए थे, तो इसमें सेकंड पर्सन तो है नहीं, तब उसको निकाल दीजिएगा। फिर जब सेकंड नहीं है तो कौन सा पर्सन बचा आपका? थर्ड पर्सन बचा और फर्स्ट पर्सन बचा। तो पहले रूल क्या था कि सेकंड पर्सन को लाएंगे, सेकंड नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, सेकंड ना होने तो थर्ड पर्सन को लाएंगे। तो वो माय फ्रेंड, क्या है? माय फ्रेंड एंड आई वेंट टू मुंबई, ये आपका सही सेंटेंस रहेगा। दोस्तों अगर ये बात आपको सही लग रही हो, मतलब कि आपके लिए कुछ नया नॉलेज मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो हम इसीलिए तो इस प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन को हम तो समझ रहे हैं कि हम गलती से बच सकें। हम समझते हैं पजेसिव केस को। ये पजेसिव केस क्या होता है? बड़ा ही फायदेमंद है, बड़ा ही आसान है। पजेसिव केस में लगता है संबंध कारक, यानी कि संबंध बताने वाला, रिश्ता बताने वाला, ताल्लुक बताने वाला, या समझ लिया हक जताने वाला। कैसे? अभी आप समझेंगे इसी वीडियो में। जैसे हमने कहा ये मेरी कुर्सी है, तो क्या आएगा? दिस इज माई चेयर। ये माई आपका क्या है? पजेसिव केस है, ठीक है। माई क्या है आपका? पजेसिव केस है। तो दिस इज माई चेयर, अब कुर्सी पर मैं हक जता रहा हूं कि दिस इज माई चेयर, ताल्लुक बता रहा हूं। इसी तरह कहूं कि दिस इज योर चेयर, ये है आपकी कुर्सी है। तो दिस इज योर, जो योर है कनेक्शन बता रहा है, एक ताल्लुक बता रहा है कि दिस इज योर चेयर। और ये एक कुर्सी है, अब हम सबकी है, ये एक मकान है, तो हमने कहा दिस इज आवर हाउस, वो यू आर, आवर आप आर भी कह सकते हैं। तो दिस इज आवर हाउस, ये हमारा मकान है। तो ये आवर हमारा जो हो रहा है, ये हाउस से क्या बता रहा है? ताल्लुक बता रहा है, रिश्ता बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो अगर हमारा रिश्ता के लिए तो ये आया। इसी तरह हमने कहा कि वो हो मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी आंटी है, शी इज माई आंटी। तो शी इज माई आंटी, माई क्या हो रहा है? रिश्ता बता रहा है, ताल्लुक बता रहा है, यही तो हमारा मई हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा कि ये कुर्सी उसकी है, कुर्सी रखी हुई है और सामने एक लड़की खड़ी हुई है, हमने कहा ये कुर्सी उसकी है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज हर चेयर, हर हो जाएगा क्योंकि हर आपका पजेसिव केस है। और आपका अगर कोई लड़का खड़ा है तो आप कहेंगे दिस इज हिज चेयर, ये उसकी कुर्सी है। तो क्या देख रहे हैं? किसी एक रिश्ता बता रहे हैं, ताल्लुक बता रहे हैं। इसी तरह हमने कहा कि तो कोई लड़की है उसका भाई, तो कहेंगे हर ब्रदर इज प्लेइंग। कोई लड़का है उसका भाई खेल रहा है, तो कहेंगे हिज ब्रदर इज प्लेइंग। सब में देख रहे संबंध बता रहे हैं, ताल्लुक बता रहे हैं, एक रिश्ता बता रहे हैं, उसको एक को दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि संबंध बता रहे हैं। ये उम्मीद है कि ये बात अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गई होगी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ऑब्जेक्टिव केस। जो पर्सनल प्रोनाउन का हमारा जो केस हम लोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे हमने कहा कि मैंने उसे नहीं पीटा था, सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट बीट हिम। हिम आपका क्या हो रहा है? मैंने उसे नहीं पीटा था, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है, ही आपका सब्जेक्टिव केस था, हिज पजेसिव केस है और हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। मैं उनकी
उनकी सहायता करता हूं। आई हेल्प देम हो जाएगा। भाई देम क्यों हो जाएगा, दियर क्यों नहीं हुआ या दे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, वो रिसीवर है, यानी कि मैं पीट रहा हूं या मैं हेल्प करता हूं। आई हेल्प, मैं हेल्प करता हूं, जिसकी हेल्प करेंगे वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से एग्जांपल है, मुझे उम्मीद बहुत अब आपके लिए क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू, तो यू हमारे आप ऑब्जेक्ट हैं। कोई लड़का है तो हमने कहा आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, और कोई लड़की है तो आई हेल्प हर आएगा, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और वे हमारी मदद करते हैं तो दे हेल्प अस हो जाएगा, वे हमारी मदद करते हैं। तो ये इस तरह से अब आपका ये क्लियर हो गया कि जो प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, पर्सन वाला, इंसान वाला जो था, इस तरह से अब आपका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो आपका क्लियर हो गया। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रामर की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है, आप 3-4 मिनट में ही इसको आप समझ जाने वाले हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें वो 6 वर्ड आपके आने वाले हैं। दिस आपका इशारा करने के लिए हो गया, और आपका इसका प्लूरल हो जाएगा दीज हो जाएगा, दैट दूर की इशारा करने के लिए, और एक ये सिंगुलर के लिए हो जाएगा, और दोस्त जब कहना होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लूरल का इशारा करने के लिए हो जाएगा। सच कहना है, सच भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वन कहता है, इसका मतलब वाला होता है, इसको भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कहने वाले हैं। चलिए बहुत आसान, जैसे हमने कहा दिस इज माय चेयर, तो दिस जो इशारा कर रहा है ये हमारा दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। भाई इतना ही तो है, जैसे हमने कहा मोबाइल मैंने देखा, हमने कहा मैं ये मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय दिस मोबाइल, दिस क्या है हमारा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इतनी ही बात है इसमें, दिस मतलब है जो इशारा करेगा। हमने कहा कि दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है, दिस क्या था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बस इतना ही होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमने कहा कि कोई भी मालिक था, ये टॉय मैं बेचूंगा, आई विल सेल दिस टॉय, हो गया, इस टॉय को मैं इसको गिफ्ट दूंगा। कोई सामान हमारे पास में रखी हुई है, मान लीजिएगा मोबाइल, तो आई विल गिव दिस मोबाइल एज अ गिफ्ट, इस मोबाइल को मैं एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट की तरह देने वाला हूं टू माय फ्रेंड, अपने दोस्त। तो आई विल गिव दिस मोबाइल आपका और क्या हो जाएगा, एज अ गिफ्ट टू माय फ्रेंड, इस मोबाइल को मैं देने वाला अपने दोस्त को गिफ्ट की तरह, यानी गिफ्ट मैं देने वाला हूं। तो हो गया भाई, हमने कहा दिस इज गुड, ये अच्छा है, दिस इज गुड बॉय, ये अच्छा लगा, दिस हो गया क्लियर। अब इसके अगर ज्यादा, जैसे हमने कहा कि मुझे ये किताबें पसंद है, आई लाइक दीज बुक्स, एक से अधिक किताब, आई लाइक दीज बुक्स, हो गया। हमने कहा कि ये लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, these boys were playing cricket, these आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका प्लूरल के लिए हो जाएगा। हमने कहा ये लड़कियां इंग्लिश बोलती हैं, these girls speak English, क्लियर हो रहा है भाई। अब दैट को समझ लेते हैं, दैट मतलब वो होता है जो दूर के लिए इशारा करता है, जैसे दैट इज माय हाउस, वो मेरा घर है, तो दैट इज माय हाउस, वो मेरी कुर्सी, दैट इज माय चेयर, दैट हो गया। अगर ज्यादा है तो हमने कहा कि वे अच्छे लड़के हैं, तो क्या आ जाएगा, दोस्त आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं, वे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, दोज बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, ये काम हो गया आपका। अच्छा, अब सच का माना क्या है, देखा हमने कहा इस तरह या इस प्रकार का माना देता है। हमने कहा देखो इस तरह के लोग मैं पसंद नहीं करता हूं, सच अ पर्सन आई डोंट लाइक, इस तरह के व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं, या था सच अ वर्ड, इस प्रकार का काम, इस तरह घटिया प्रकार का काम, सच अ वर्ड। तो यहां पर किस प्रकार, काइंड के माना में दिखाना हो तो वहां पर आप सच का यूज करने वाले हैं, बस आपका सच ये इसी तरह यूज होने वाला है। इस तरह की चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, सच अ थिंग्स आई डोंट लाइक, तो सच आप जब तरह के माना, काइंड के माना लेना होगा तो आप कहने वाले हैं कुछ बुक्स है, हमने कहा सच अ बुक्स आई रीड, इस तरह की किताबें पढ़ता हूं, सच अ बुक, तो लाइक आप यहां नहीं कहेंगे, काइंड के माना, आपने कहा लाइक दिस बुक्स नहीं, सच अ बुक्स या आई लाइक या आई रीड सच अ बुक्स। तो इस तरह से सच का वर्ड आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा।
वन का माना होता है वाला। अब किसी दुकान में तो कहते हैं भैया अब गिव मी दिस वन, ये वाला मुझे दे दो, गिव मी दैट वन, वो वाला। तो वन जो है वाला के माने में ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लावा द रेड वन, क्या कहेंगे? गिव मी द रेड वन। तो हमने कहा गिव मी द रेड वन, नीचे वाला गिव मी द बिलो वन। इस तरह से इस बात को आप क्या कह रहे हैं मैंने? तो द वन का माना आपको हो जाएगा वाला के माना में आने वाला है। बस खत्म। कपड़ा खरीदना है बोले कि हाँ बोले कि व्हाइट वाला, ठीक है, द व्हाइट वन। तो द व्हाइट वन नी सफेद वाला। इस तरह से सेंटेंस में इसको कहीं पर भी यूज कर लीजिएगा। आपने कहा मैं सफेद वाला खरीदूंगा, आई विल बाय द व्हाइट वन, मैं सफेद वाला खरीदूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी अब आपके लिए बहुत बहुत क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझते हैं, और रिफ्लेक्सिव के साथ में इंफैटिक प्रोनाउन भी समझेंगे। जैसे कहना है कि मैं राजू से मिलूंगा, तो मैं राजू से मिलूंगा, ये आई विल मीट राजू। सेंटेंस आपका सादा सिंपल है। अब इसमें रिफ्लेक्स डालना है, तो क्या हो जाएगा कि आई विल मीट माई सेल्फ राजू। तो यहां पर इसको कहेंगे, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसको कहना है इंफैटिक में जोड़ा कि मैं खुद ही राजू से मिलूंगा, आई माई सेल्फ विल मीट राजू। तो ये आपका हो जाएगा इंफैटिक, जो माई सेल्फ हो जाएगा। अच्छा तो कैसे बनाते हैं? सिंगुलर में होगा तो सेल्फ लगा देंगे, प्लूरल का होगा तो क्या लगा देंगे? सेल्फ से लगा देंगे। आप लिस्ट को देखिएगा, जैसे माई से क्या हो जाएगा? मैं आपका पॉजिटिव केस था, तो माई से हो जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई से माई सेल्फ हो जाएगा। यू से हो जाएगा योर सेल्फ। जब योर सेल्फ कहेंगे तो ये सिंगुलर की कैटेगरी में रहेगा, और योर सेल्फ्स कह देंगे तो जाएगा प्लूरल की कैटेगरी में हो जाएगा। इसी तरह आपने कहा कि ही सब्जेक्टिव केस होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा आपका। और लड़की के लिए क्या हो जाएगा? हर सेल्फ कहने वाले हैं। वी जो आपका होता है सब्जेक्टिव केस होता है, और आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाएगा आर सेल्फ्स, क्योंकि आर सेल्फ्स यानी आवर सेल्फ्स भी कह सकते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इट सेल्फ्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप लिस्ट देख रहे हैं, बस सेल्फ सिंगुलर में लगाना है और प्लूरल में सेल्फ से लगा देना, यही चीज होने वाला है। जैसे कहा कि तुम ये काम खुद करोगे, तो अब ये दो तरीके से है। हमने कहा कि यू विल डू दिस वर्क योरसेल्फ, तुम करोगे तो यू विल डू योरसेल्फ। अगर योरसेल्फ लास्ट में आपका आ रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देंगे। और इसमें और जोर देना होता तब कह देंगे यू योरसेल्फ विल डू, तुम खुद करोगे। तुमने कोई गलती कर दिया, तुमने कहा तुमने खुद ही मिस्टेक की है ना, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं कर सकता। You yourself have committed mistake, ये हो जाएगा emphatic pronoun। और you have committed mistake yourself, ये हो जाएगा आपका reflexive pronoun। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ आपका कि अगर emphatic होता है तो हम ज्यादा जोर डालते हैं और सब्जेक्ट के फौरन बाद लेकर के, ये हमें याद रखना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा होने वाला है। जैसे मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो माई सेल्फ। अब इसमें और जोर डालना है कि आई माई सेल्फ विल गो। इसी तरह कुछ भी सेंटेंस कर लीजिएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? उसे इंफैटिक प्रोनाउन कहेंगे। और अगर हमारा उसके बाद फौरन नहीं आता है तो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। बस भाई इतनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप इसे समझ गए होंगे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है कि ये दो बातों को रिश्ता जोड़ने का बताता है, यानी जोड़ने का काम करता है। नाम से पता चला कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताता है। इसे कौन कौन से आपके वर्ड आने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। हु आपका हो जाएगा और साथ में आपका हो जाएगा विच हो जाएगा। हु हमारा होता है सिर्फ लिविंग के लिए और विच लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। हुज हमारा पॉजिटिव केस की तरह यूज होगा,
होम जब आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस की तरह होगा, साथ ही में दैट आपका आ जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि ये वही लड़का है जो कल आया था। क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे। इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज द बॉय, ये वही लड़का। हु, हमारा हु यहां पर समझना है कि हु, ये हु का माना जो, केम यस्टरडे कल आया था। अब एक लड़का आया हुआ था कल, मैं आपको बता दें सर, एक लड़का आया हुआ था, कौन था पता नहीं, फिर वो आज आपके सामने आ गया, तो हमने कहा कि दिस इज द बॉय, ये वही लड़का हु जो केम यस्टरडे कल आया था। तो जो हु है ये रिश्ता बता रहा है किसका, कि वो लड़का जो कल आया था यही है। तो दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, ये वही लोग हैं जो मैच जीते थे। तो क्या हो जाएगा? These are the people who won the match, ये वही लोग हैं जो झगड़ा किए थे। These are the people, ये वो लोग हैं who fought, जो झगड़ा किए थे। तो who जब आता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। who शब्द क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है whose key was lost yesterday, जिसकी कल चाबी खो गई थी। या ये वही लड़की है जिसने तुम्हें गिफ्ट दिया था। This is the girl who gave you gift. This is the person whom you helped, ये वही इंसान है जिसकी तुमने सहायता की थी। तो हो क्या? दिस इज द पर्सन, ये वही व्यक्ति है whom you help। तो whom यहां पर हमारा रिश्ता बताने का काम कर रहा है। बस यही बातें होने वाली है। उसने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा, he said that, he said उसने कहा, अब उसने कहा अब that he would go to Mumbai, तो he would go to Mumbai, वो मुंबई जाएगा। उसने कहा, अब दो बातें जो हैं, रिश्ता कौन जोड़ रहा है? रिलेटिव को दैट आप जोड़ रहा है कि he said, उसने कहा that he would go to Mumbai। तो इस तरह की बात कहना है जो माने दैट इस तरह का आएगा तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये आपका बहुत आसान, कोई ज्यादा बात इसमें है। तो वो जो आपका भी आ जाएगा, होम हो जाएगा, विच हो जाएगा। तो विच मतलब है ये वही पेन है जिसको मैंने आपको दिया था। दिस इज द पेन विच आई गेव यू यस्टरडे। तो दिस इज द पेन, ये वही पेन है विच आई गेव यस्टरडे, जिसे मैंने तुम्हें दिया कल। तो इस तरह से हमारा विच का हो जाएगा। नॉन लिविंग में आप यूज कर सकते हैं। तो समझने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये भी बहुत ही आसान आपका है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा। आपका नाम जानने के लिए हु वर्ड आने वाला है स्टार्टिंग में, तो हमारा किसी इंसान का नाम जानने के लिए हो जाएगा हुज आएगा, जब पजेसिव केस के लिए हो जाएगा होम हम स्टार्टिंग में लाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट जानने के लिए हो जाएगा। तो जैसे कहना है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो व्हाट हमारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हमने कहा तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। तो व्हाट क्या हो रहा है हमारा एक नाम जानने के लिए, नॉन लिविंग चीज के, तो आपने आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर जानने के लिए, एक नाम जानने के लिए व्हाट का वर्ड यूज किया गया था। बस भाई व्हाट में इतना ही है कि व्हाट से हम जब क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। एकदम आसान है। हमने कहा कि क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट, क्या खाओगे, व्हाट हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह हमने हु कहा, हमने कहा कि हु हैज कम, कौन आ गया है, तो वो हमारा क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु क्या हो गया हमारा भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। कार खड़ी हुई है, हमने कहा whose is this car, तो whose is this car, ये मतलब क्या है, ये किसकी कार है। तो आपका whose जब कहना होगा तो आप कह देने वाले ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात खत्म। हमने कहा तुम किससे मिलोगे, whom will you meet, तो whom will you meet, वो आपका क्या हो जाएगा, ये
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो अब आपका इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन करने के लिए आप बनाते हैं बस वही चीज आपका होने वाला है दोस्तों। इनडेफिनिट प्रोनाउन, नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो फिक्स ना हो, जो निश्चित ना हो। जैसे कि दरवाजे पर कोई आया और आपने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है, क्या आप उसे पहचान रहे हैं? नहीं। अगर आप जान रहे होते तो कहते वो खड़ा हुआ है, राजू खड़ा हुआ है। तो जहां पर पता ना हो वहां पर कहा जाएगा तो उसी को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। कोई चिल्ला रहा है या कोई चिल्ला रहा था, सब चिल्ला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा था? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो रहा है। कोई कॉल कर रहा है तो क्या कहें? समवन इज कॉलिंग, तो समवन इज कॉलिंग। यहां पर हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कॉल कर रहा है। सब जाएंगे, एवरीबडी विल गो। क्या आप किसी का नाम जानते हैं? नहीं, नाम पता हमें नहीं चल रहा है, इसलिए तो हमें कह रहा है एवरीबडी विल गो। सबको पता था, ऑल न्यू, तो सब जानते थे, सबको पता था। अब कौन है, नाम हमको पता नहीं चल रहा है, तो ये भी आपका ऑल क्या हो रहा है? इन्फिनिटिव प्रोनाउन हो रहा है। तो इस तरह से जो वर्ड आपके आने वाले हैं कि जहां पर प्रोनाउन तो आ रहा हो लेकिन पता ना चले, नाम ना हो और सब्जेक्टिव केस भी ना हो, यानी कि प्रॉपर नाउन जो हम लोग इसमें से किए थे, पर्सनल नाउन जो हम लोगों ने किया था वो भी ना हो। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा इनफिनिटिव प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है कि इनफिनिटिव नाउन भी अब आपके बहुत क्लियर हो रहा होगा। हमका सबको पता है, एवरीवन नोस, तो एवरीवन नोस सबको पता है। हम कहा कि कोई सहायता करता है, somebody helps या someone helps, कोई मदद करता है। अब इसमें क्या आपको नाम पता चल रहा है? कौन कर रहा है? नहीं पता चला है, इसीलिए तो हम इसको क्या बोले हैं कि इनफिनिटिव प्रोनाउन हमारा हो गया। तो दिस इज ऑल्सो, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू। ये भी आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। या गाइस, मेनी ऑफ देम वर प्लेयर्स, तो यहां पे क्या? मेनी ऑफ देम प्लेयर्स, एक से अधिक लोग हैं, तो मेनी यहां पे हमारा क्या है? प्रोनाउन हो रहा है, नाम हमको नहीं पता चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसमें आपका ईच हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, ईच ऑफ यू विल प्ले क्रिकेट, तो ईच ऑफ यू विल प्ले क्रिकेट, आइदर ऑफ यू विल गो, तो यहां पर आइदर ऑफ विल, तो क्या हो गया? आइदर ऑफ यू विल गो, तो क्या हो जाएगा? आइदर मतलब दो में से कोई एक जाएगा, तो यही हमारा जो आइदर हो जा रहा है ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो रहा है। हमें बांट देना है कि भैया तुम दोनों नहीं जाओगे, तो आइदर ऑफ यू कैन डू इट, तुम में से यानी तुम दो में से कोई एक कर सकता है। अगर दो से अधिक होगा तब हम आइदर यहां पर नहीं यूज करने वाले। Neither of the two boys passed, तो neither of the two boys passed, यानी कि ये दो थे, दो में से कोई पास नहीं कर पाया। तो यहां पे हम नन नहीं कह सकते हैं कि नन होता है जो हमारा दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, और neither हमारा क्या हो जा रहा है कि जहां पर सिर्फ दो ही लोग हों। Neither of you can do it, तो यहां पर क्या मतलब है? Neither of you can do it, यानी तुम लोग दो हो और दो में से कोई नहीं कर सकता है। तो अब तीन लोग होंगे तो हम neither नहीं कर सकते, यानी दो से अधिक के लिए neither नहीं कर सकते हैं। जब दो लोग होंगे और हमको नाम में सेंटेंस यहां पे हम बना रहे हैं तो वहां पे neither कहने वाले हैं। तो आई होप ये भी अब आपके लिए बहुत क्लियर हो रहा होगा। Any of you can play cricket, तो any of you can play cricket, तो हमने कहा मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि कोई एक क्रिकेट खेल सकता है, तो any of them can go,
तो इस तरह से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो फाइनली आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों कोई इसमें पैसा कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। काफी मेहनत से आपके लिए बनाया जाता है, आप अपना रिस्पॉन्स दें, आप अपना हमें प्यार दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही मैं अपने आप को मोटिवेटेड पाऊंगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं मेरा मेहनत वसूल हो रहा है। सो इसी के साथ में आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट गाइस।